गुड इवनिंग सभी को। मैं संतोष आप लोगों का आज की क्लास में स्वागत करता हूं, है ना। आज मैं एक मैथ्स का पोर्शन लेके आया हूं। किसका? मैथ्स का, है ना। क्लास 10th के लिए थेल्स परिमेय, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैक बोर्ड में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ये, है ना। क्या कहते हैं थेल्स के स्टेटमेंट? देखिए क्या कहता है। इफ ए लाइन इज ड्रॉन parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio, divided into same ratio। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है ना। तो सबसे पहले हम एक क्या लेंगे? सबसे पहले हम एक त्रिभुज लेंगे, है ना। कोई एक त्रिभुज ले लेते हैं। मैंने एक कोई त्रिभुज ले लिया, ठीक है, थेल्स के अकॉर्डिंग, है ना। इसका नामकरण मैंने कर दिया, इसका नाम है ABC। किसी एक भुजा के समानांतर, किसी एक भुजा BC के समानांतर, एक भुजा मीन्स कोई एक भुजा ले लिए BC, तो BC के समानांतर एक रेखा खींची जाती है। BC के समानांतर एक क्या खींची जाती है? रेखा खींची जाती है, जो त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को डिफरेंट पॉइंट्स पे क्या करेंगे? डिफरेंट पॉइंट पे क्या करेंगे? कट करेंगे ना। ये पॉइंट है D और ये है E, है ना। तो थेल्स का यही कहना था कि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर कोई एक रेखा खींची जाती है तो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। तो इनके जो लेंथ होंगे, इनके जो भुजाओं का रेशियो होगा वो आपस में क्या होगा? बराबर होगा, है ना। मीन्स AD बटा DB आपको बतानी है और AE बटा दूसरे साइड का AE बटा AC प्रूव करनी है। यही थेल्स का मेन है ना। तो मैंने यही लिखा है। देखिए आप इसका स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है। AB इज अ ट्रायंगल, ABC क्या है? एक ट्रायंगल है। एंड अ लाइन DE, ये वाले DE, है ना, पैरेलल टू साइड BC, क्या है ये? पैरेलल है किसके? DE, किसके? BC के। DE क्या है? पैरेलल है किसके? BC के, है ना। पैरेलल टू साइड BC इंटरसेक्ट अदर टू साइड, इंटरसेक्ट भी कर रहा है, काट रही, इंटरसेक्ट टू अदर साइड्स AB एंड AC को क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है एट अ पॉइंट D एंड E पे। किस पे? D एंड E रिस्पेक्टिवली, ठीक है। D एंड E पे क्या कर रहा है? ये कट कर रहा है। क्या कर रहा है? कट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इसका हिंदी लिखते हैं। अब हम लोग इसका क्या लिखते हैं? हिंदी, हाँ हिंदी लिखें। तो त्रिभुज ABC त्रिभुज में सिंपल से लिखते हैं, ABC त्रिभुज में BC के समानांतर, हाँ, ABC त्रिभुज में BC के समानांतर एक रेखा खींची जाती है। एक रेखा खींची गई है जो त्रिभुज के भुजा AB और AC को क्रमशः बिंदु D और E पर प्रतिच्छेद करती है। हमने क्या लिखा है?
ABC त्रिभुज में BC के समानांतर एक रेखा खींची गई है जो त्रिभुज के भुजा AB और AC को क्रमशः बिंदु D और E पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करती है। तो आपको क्या प्रूव करनी है, तो आपको यही प्रूव करनी है कि भुजा का जो रेशियो होता है वो क्या करना है, वो क्या होता है, बराबर होती है ना। तो आपको प्रूफ दैट्स यहाँ लिखना होगा, क्या लिखना होगा, प्रूफ दैट्स। यहाँ आप क्या लिखेंगे, प्रूफ दैट्स। आपको क्या प्रूफ करना है, तो आपको क्या प्रूफ करना है, इनके रेशियो जो होंगे, भुजा की रेशियो मीन्स AD बटा DB का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा किसके साथ, AE बटा EC के साथ। किसके साथ, EC के साथ। ये आपको क्या करनी है, प्रूफ करनी है। क्या करनी है, प्रूफ करनी है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन। क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन। देखते हैं क्या क्या कंस्ट्रक्ट करते हैं। देखिए रचना, हाँ रचना करेंगे। क्या करेंगे, रचना। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन। क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, रचना। क्या लिखेंगे, रचना, हाँ कंस्ट्रक्शन या रचना। कंस्ट्रक्शन या रचना। हमने रचना क्या करना है आप बताओ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट B को E से मिलाएंगे, पॉइंट B को E से और पॉइंट C को D से मिला देंगे। ठीक है, पॉइंट B को E से मिलाएंगे, है ना। लेट अस ज्वाइन, है ना, लेट्स ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, पॉइंट B to E, है ना। लेट्स ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स B to E and C to D and C to D, है ना, C to D। नेक्स्ट और क्या करेंगे, इसमें परपेंडिकुलर करेंगे ड्रॉ। क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, है ना। लेटस ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स B and E, है ना। लेटस ज्वाइनिंग टू पॉइंट B to E and C to D। किसके साथ कनेक्ट किया, ये C को D के साथ, C को किसके साथ कनेक्ट किया है, D के साथ। C को किसके साथ किया है, D के साथ। और B को किसके साथ कनेक्ट कर दिया, E के साथ। और क्या किया है इसमें, तो आप बोलोगे क्या किया है इसमें, मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ना। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, लेटस ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स B to E and C to D and D। अच्छा इसका नाम ले लेते हैं ना, क्या ले लें इसका नाम, आप बताओ क्या ले लें, EF ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, E और F ले लिए। क्या ले लिए, FG या EF। क्या ले लें, E लिए हुए हैं ना, E लिए हुए हैं तो E नहीं लेते हैं, FG ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, F और G ले लिए। ठीक है, तो एंड FG परपेंडिकुलर टू AD, है ना। ड्रॉ FE, है ना। छोटे थोड़ा लिखता हूँ क्योंकि नहीं हटेंगे ना। एंड ड्रॉ FE परपेंडिकुलर टू किस पे, AB पे, AB एंड कोमा DG परपेंडिकुलर टू AC, है ना। DG परपेंडिकुलरली, है ना, परपेंडिकुलर टू किस पे, AG पे। DG ना, हाँ DG परपेंडिकुलर टू किस पे, AC पे, परपेंडिकुलर टू SC रिस्पेक्टिवली, है ना। ये हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया है। ठीक है, अच्छा इसमें हिंदी वाले भी लिख ही सकते हैं। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, हाँ हिंदी वाले लिखेंगे कि
पॉइंट बी को ई से मिलाया गया है, बिंदु अच्छा से लिखते हैं ना, बिंदु बी को ई से मिलाया गया है। बिंदु बी को ई से तथा, अच्छा बिंदु बी को ई से तथा यहाँ लिखना है, क्या लिखना था, तथा, है ना, तथा बी को ई से तथा सी को डी से मिलाया गया है ना। इसके अलावा और क्या किया गया है ना, लम खींचा गया है ना, और डीजी, इसको लिख लेते पहले ईएफ को, ईएफ परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के, तथा क्या है, डीजी क्या है, परपेंडिकुलर है, डीजी क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, एसी के, क्या है, ईएफ परपेंडिकुलर है एबी के, तथा डीजी परपेंडिकुलर है एसी, परपेंडिकुलर एसी खींचा गया है, क्या किया गया है, खींचा गया है, ठीक है, खींचा गया है। ये हो गया कंस्ट्रक्शन के पार्ट, क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन के पार्ट, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग को क्या करनी है, इसे प्रूफ करनी है, क्या करनी है, प्रूफ करनी है ना। तो प्रूफ हो गए, प्रूफ दैट्स हो गए, कंस्ट्रक्शन हो गए। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे टू प्रूफ, क्या लिखेंगे, टू प्रूफ। तो टू प्रूफ में सबसे पहले हम लोग चलेंगे, है ना, ये छोटा वाले ट्रायंगल पे और एक ये वाले ट्रायंगल पे, है ना। तो पहले हम लोग छोटा वाला एरिया निकालते हैं, क्या निकालेंगे, एरिया, है ना। तो छोटे वाले फ्रॉम ट्रायंगल ए डी ई में, फ्रॉम ट्रायंगल ए डी ई में, चाहे डायरेक्ट लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, छोटे वाले ए डी ई में, है ना, ए डी ई में। तो आप बोलिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, है ना, ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट होगी, क्या होगी, बेस इंटू हाइट। क्यों, क्योंकि एक समकोण त्रिभुज है। कैसे, आपको नहीं दिख रही है, मैं इसे दिखाता हूँ, है ना। एक पोर्शन को मैंने लिया कुछ ऐसा, ठीक है, ऐसा लिया है। तो इसमें क्या है, आप देखोगे ये ए है, ये क्या है, ए है, ये क्या है, डी है, ये क्या है, ई है। तो ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो आप बोलोगे कि ये क्या का काम कर रहा है, तो बेस का, आधार का काम कर रहा है। किसकी काम कर रहा है, आधार का। ये किसकी काम कर रहा है, ऊंचाई का, किसकी, ऊंचाई का। तो 1/2 बेस का मतलब क्या हो गया, इंटू ए डी, और हाइट का मतलब क्या हो गया, ये एफ के काम कर रहा था ना, तो एफ ही हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एफ ही, ठीक है, क्या हो जाएगी, एफ ही। अच्छा, आपको ऐसा फिगर नहीं समझ आया तो इस फिगर को मैं रोटेट करके ऐसे ही बता सकता हूँ, ऐसे कुछ ऐसे, है ना। तब परपेंडिकुलर क्या थे, ये थे, क्या थे, ये थे। तब ये आपके क्या काम कर रहे थे, हाइट की, और ये क्या काम कर रहे थे, बेस की, आधार की, और ये ऊंचाई की कर रहे थे। क्या की कर रही थी, ऊंचाई की। तो ये पॉइंट्स आपके एफ थे, और ये पॉइंट्स आपके क्या थे, ई थे, और ये क्या थे, डी और ई थे, डी और ए डी थे ना, ए डी थे, क्या थे ये, ए और डी थे, ए और डी थे। तो ए डी इंटू क्या हो गए, ई एफ। अगर आपसे पूछे बेस इंटू हाइट, तो बेस कौन है, ए डी, क्या है, ए डी, हाइट क्या है, तो आप बोलोगे एफ ही, क्या है, एफ ही, यही है, आधार गुना ऊंचाई, यही है, ठीक है। ये बात समझ आई होगी। तो हम इसी चीज़ को हम यहाँ लिखेंगे अभी, है ना, इस वाले क्वेश्चन में। तो क्या लिखने जा रहे हैं हम लोग, 1/2 बेस कितना हुआ, तो आप बोलोगे बेस कौन हुआ, इस पे है, ये वाले पे है ना, ये वाले बेस हैं इनके, ये वाले क्या है, बेस है। तो आप लिखोगे ए डी इंटू हाइट कौन सा है, एफ ई, क्या है, एफ ई,
एफ ई क्या है, एफ ई। इसे आपको मान लेनी है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या मान लेना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेना है। क्या मान लेना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गए, है ना। इसी तरीक़े से अब हम नेक्स्ट वाले ये वाले ट्रेंगल लेके चल रहे हैं, है ना। नेक्स्ट हम ट्रेंगल लेके चल रहे हैं, ये वाले नाम क्या है, एरिया निकालने जा रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रेंगल, एरिया ऑफ ट्रेंगल डी बी ई में, एरिया ऑफ ट्रेंगल डी बी ई, एरिया ऑफ ट्रेंगल डी बी ई, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेंगल डी बी ई में हम कौन सा फॉर्मूला डालेंगे, फिर से समकोण त्रिभुज का डालेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो आप देखोगे कि ये ट्रेंगल आपको कुछ ऐसे नज़र आएगी। मैं आपको रफली दिखाता हूँ, कुछ ट्रेंगल ऐसे नज़र आएगी। तो आप बोलोगे कि इसमें सर जी हाइट नहीं दिख रही है, हाइट नहीं दिख रही है। तो हमने इसको हाइट बनाया कुछ ऐसा, है ना, कुछ ऐसा था, ये है ना, ये थे। तो ये क्या थे, 90 डिग्री, ठीक है। आप बात को समझिएगा, ये हमने अलग से कंस्ट्रक्ट किया है। क्या किया, अलग से रचना किया। इसके नाम डी थे, इसके नाम बी थे, और इसके नाम क्या थे, सी थे। डी बी सी में, डी बी ई में, सॉरी ये ई है ना, है ना, ये ई है, डी बी ई में। तो देखो आप, ये एफ थे, पॉइंट क्या थे, ये एफ थे, आपको दिखाई दे रही होगी, देखिए एफ बी ई, है ना, ये वाले कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। तो ये ऊंचाई की काम कर रही है। तो किस पे परपेंडिकुलर है, डी बी पे। तो आप कहोगे 1/2, नहीं चल रही है मार्कर ना, ये वाला तो देखते हैं क्या है, 1/2, बेस कौन सा है, डी बी, क्या है, डी बी, हाइट कौन सा है, ई एफ, क्या है, ई एफ। फिर से आपको क्या फॉर्मूला मिल गया, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये वाला हाइट काम करेगा और डी बी क्या काम करेगा, क्या काम करेगा, बेस, क्या का, बेस का। अच्छा, पहले हम लोग इस पोर्शन वाले को देखेंगे, है ना, इस साइड से देखेंगे। किस साइड से, इधर वाले, इधर वाले। एक बार ए डी को बेस बना लेनी है और एक बार डी बी को बना लेनी है, और एक बार ए ई को और इसी को। यही क्या होगा, रिपीट होगा। तो सबसे पहले हम लोग को ये पोर्शन को निकालें, ये रेशियो। तो सबसे पहले बेस हम बनाएंगे ए डी को, देन हम बनाएंगे डी बी को, देन हम किसको बनाएंगे, डी बी को, ठीक है। तो चलिए अब इसका हम फॉर्मूला लिखते हैं, है ना, वैल्यू लिखते हैं, क्या आते हैं देखते हैं रिजल्ट। तो क्या आ जाएंगे, 1/2 हो गए, बेस इनके कितने हुए, आप बोलोगे डी बी हो गए, डी बी इनके बेस हो गए, इनटू हाइट क्या हो जाएंगे इनके, तो ई एफ हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ई एफ, है ना, एफ ई क्या हो जाएंगे, एफ ई। ये आपके हो गए इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर क्या आ जाएंगे आपके, 2। इक्वेशन नंबर 2 आ जाएंगे। इक्वेशन नंबर यहाँ से 2 मिल गए। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करने जा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि हमें क्या लानी है, ए डी बटा डी बी लानी है। पहले ये हम लोग ले आएंगे लेफ्ट साइड वाले को, इधर वाले पोर्शन को, लेफ्ट वाले को क्या ले आना है, ए डी बटा डी बी। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों रेशियो को डिवाइड कर रहा हूँ, एरिया को क्या कर रहा हूँ, डिवाइड। तो मैं यहाँ लिखता हूँ डिवाइडिंग, क्या लिखूँगा, डिवाइडिंग, है ना, डिवाइड, डिवाइडिंग इक्वेशन कौन सा, 1 and 2, देन वी गेट क्या मिलता है, देखते हैं डिवाइड करके। तो क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज एरिया ऑफ ट्रेंगल ए डी ई बटा, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रेंगल किसका है, डी बी ई का, डी बी ई, क्लियर है। तो आप क्या लिखोगे, इसके वैल्यू क्या थे, तो आप बोलोगे 1/2 इंटू ए डी और इंटू एफ ई थे, यही थे, डिवाइड बाई इसके क्या थे, 1/2, ये वाले ट्रेंगल के एरिया क्या थे, 1/2 डी बी इंटू एफ ई, ठीक है। अच्छा, जो कट रहे हैं उसे क्या कर देनी है, कट कर देनी है। एफ ई कट रहे हैं, काट दीजिए, 1 हाफ कट रहे हैं, काट दिए। आपको क्या मिले, आप बोलोगे क्या मिले, तो आप बोलोगे हमें सर जी ए डी और बटा क्या मिल गया, डी बी मिल गया। क्या मिल गया, ए डी बटा डी बी मिल गया। क्या मिल गया, ए डी बटा डी बी, ए डी बटा डी बी। इसे आप ले लीजिए स्टार, क्या ले लिए, स्टार, है ना। अब हम फिर नेक्स्ट करते हैं सिमिलरली, है ना,
सिमिलरली हम क्या करने जा रहे हैं, देखिए सिमिलरली हम इस ट्रायंगल की लेंगे फिर से, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, फिर से छोटे वाला ट्रायंगल लेंगे ए डी ई में, है ना, ए डी ई में, किस ट्रायंगल में, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। अभी क्या करनी है, छोटा ट्रायंगल में आपको बेस ये वाले नहीं लेनी है, ये वाले लेनी है। तो आपके लिए ये वाले काम करेंगे परपेंडिकुलर। कौन सा काम करेंगे, ये वाले काम करेंगे। तो इसके नाम क्या थे, ए थे, इनके नाम क्या थे, डी थे, इनके नाम ई थे, और ये क्या है, जी है। तो आप समझो कि ये वाले अभी बेस काम करेंगे, है ना, कौन काम करेंगे, बेस। आपको पता है ये 90 डिग्री है, मतलब ये समकोण, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये सभी को आनी चाहिए। अच्छा 1/2 यहीं से, अब बेस इसका भी कौन सा काम कर रहा है, ए ई, कौन सा काम कर रहा है, ए ई, और हाइट कौन सा काम कर रहा है, डी जी। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यही डाटा को अभी हम यहाँ लिखेंगे, है ना, यही डाटा क्या करेंगे, क्योंकि इस पे परपेंडिकुलर तो ये क्या काम करेगा, बेस का। वैसे भी अभी इसे बेस बनानी है, ए ई को, और एक बार इसी को, जैसे पिछला वाला में क्या बनाया था, ए डी को एक बार बेस बनाया था, और देन डी बी को। सेम रिपीट करेंगे। अभी क्या बनानी है, ए ई को बेस बनानी है, और इसी को, है ना, क्योंकि हमें यही रेशियो चाहिए। तो हमें बेस कैसा लेना है, वो कंडीशन पे आप क्या करोगे, सेटिस्फाई हो जाओगे, है ना, कंडीशन के अकॉर्डिंग आप करोगे। तो एरिया ऑफ ए डी ई में हम क्या लिखेंगे, आपको पता होना चाहिए, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये तो फॉर्मूला होती है, सिंपल सी बात है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। तो आप लिखोगे 1/2 बेस कौन सा काम करेगा, ए ई, कौन सा काम करेगा, ए ई, है ना, पिक्चर देखते रहिएगा बीच बीच में, ये ना कि भूलते जाइएगा, ए ई इंटू हाइट कौन सा काम करेगा, अभी डी जी का करेगा, किसका, डी जी का। अब एक और इक्वेशन हमें तैयार होकर मिली है, इसका नाम हम देंगे इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर कौन सा है ये, 3, इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट हम अगेन और क्या करने जा रहे हैं, है ना, नेक्स्ट नहीं लिखेंगे, इसे अगेन लिख लेंगे तो अच्छी रहेगी बात, अच्छा रहेगा। अगेन दोबारा हम लोग है ना, अगेन, है ना, अगेन है, एन है, ये अगेन है, ठीक है, अगेन। फिर हम एक बार और करने जा रहे हैं इसे अगेन। देखिए अगेन हम क्या करने जा रहे हैं, अभी एरिया फिर ये वाले लेना है, बी ई सी को, है ना, एरिया ऑफ, है ना, एरिया ऑफ। वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है ना, और जाएगा भी क्योंकि ये थ्योरम थोड़ा सा क्या है, लंबा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई सी, ठीक है। क्या लिखोगे आप, फिर से समकोण त्रिभुज 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना। आप अगर निकालो सेम टाइप का है ट्रायंगल, आप देखने की कोशिश करो, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कुछ इस टाइप का है, इसमें आपको हाइट नहीं दिख रहे हैं, आपको हाइट नज़र नहीं आ रही होगी, है ना। तो इसमें हाइट नज़र नहीं आ रही है, तो इस पोर्शन को हम क्या करेंगे, और थोड़ा क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो जैसे पिछला वाला किए थे उसी तरीक़ा से अभी भी हम लोग इसे क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। और कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं हम लोग, बी ई सी ले रहे हैं, बी ई सी, नहीं बी ई सी कैसे ले लेंगे, पिछला वाला में हम लिए थे डी ई सी, अब की लेंगे डी सी ई लेंगे, है ना। यहाँ नेमिंग में इधर उधर हो जा रहा है, ठीक है, इसीलिए ट्रायंगल का कुछ स्ट्रक्चर भी बदला नज़र आ रहा है, ठीक है। आप यही सब चीज़ें, छोटे छोटे चीज़ों को क्या करनी है, माइंड में लेके चलनी है, तो आप नहीं तो फिर क्या करोगे, गलत कर जाओगे। एरिया पिछला वाला में क्या लिए थे, डी बी ई, तो अभी क्या लेंगे, डी सी ई। इसे बेस को क्या करना है, कांस्टेंट करके चलनी है। जो पैरेलल लाइन है ना, जो हम लोग ने कंस्ट्रक्ट किया है, उसे हमें क्या लेके चलनी है, कांस्टेंट। तो डी सी ई ये लेके चलनी है, ठीक है। तो डी सी ई में देखिए, डी सी ई में तो आपको ट्रायंगल कुछ ऐसा नजर आएगा, ऐसा कुछ नजर आएगा। तो आपको यहाँ ये समस्या आ रही है, ये पैरेलल नहीं है, थोड़ा सा ये क्या है, ऐसे स्लाइड है ना, थोड़ा झुका हुआ है। तो यहाँ से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्ट, है ना, जो कि आपको ये पॉइंट कौन दे रहा है, जी। आपको पता होना चाहिए ये डी है और ये ई है और ये क्या है, सी है। तो इसमें हाइट कौन सा काम करेगा, तो आप बोलोगे डी जी। अब किस पे परपेंडिकुलर है, आप देखो किस पे है, इसी पे है, इंटू हाइट किस पे है, 1/2 इंटू इसी इंटू हाइट किस पे है, तो बोलोगे डी जी पे।
किस पे, DG पे। ठीक है, इस चीज़ों को मैं और यहाँ लिखता हूँ। देखिए हर चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना। देखिए अब क्या लिखोगे इसे, है ना, 1/2 लिखोगे। बेस क्या है, तो आप बोलोगे इसी है, क्या है, इसी है, इनटू हाइट क्या है, DG है, क्या है, DG। ये आपके इक्वेशन नंबर कितने बन गए, 4। कितने बन गए, इक्वेशन नंबर 4 बन गए, इक्वेशन नंबर 4, है ना। फिर से ये दोनों इक्वेशन को मैं क्या करने जा रहा हूँ, डिवाइड, क्योंकि आपको क्या लानी है, राइट साइड में AE बटा EC लानी है ना। तो मैं लिखने जा रहा हूँ डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, देन वी गेट। देखिए क्या मिलता है, डिवाइड करते हैं इन दोनों इक्वेशन को, है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइड बाय दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, DCE। क्या आ गया, फर्स्ट क्या एरिया 1/2 इंटू AE इंटू DG, और नीचे वाला का बोले तो DCE का क्या आया एरिया, हाफ EC इंटू DG। जो कटने वाले हैं उसे क्या करेंगे, काट देंगे, हाफ हाफ कट जाएंगे, DG कट जाएंगे। आपको क्या मिले, तो आप बोलोगे AE बटा EC मिले। क्या मिले, AE बटा EC, है ना, AE बटा EC। डबल स्टार दे देते हैं इसे। आप बोलोगे कि AD बटा DB और AE बटा EC आ गए, प्रूफ हो गए। नहीं, अभी प्रूफ खत्म नहीं हुई है। यहाँ एक प्रॉपर्टीज़ आपको पता होना चाहिए। वो प्रॉपर्टीज़ क्या है, एक मैं ट्रायंगल बनाता हूँ, है ना। जो कॉन्सेप्ट है मैं उसे समझा देता हूँ, उसके बाद मैं लिखूँगा। जैसे ये मैंने पैरेलल लाइन लिया था, है ना, ये मैंने क्या लिया था, एक पैरेलल लाइन थे, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग एक ट्रायंगल ऐसा बना था, ये एरिया लिया था मैंने, ठीक है। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग ये ऐसा एरिया बना था, ये वाला एरिया लिए थे, है ना। इसको थोड़ा सा और बाइंड करते हैं, कुछ ऐसा कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये आपके नाम अगर देखोगे तो D थे और ये क्या थे, B थे, ये D है, ठीक है। ये D थे, ये B थे, ये C थे और ये क्या थे, E थे, ठीक है। तो ये वाले जो पोर्शन है ये कॉमन है, ये क्या है, कॉमन है, एक ही बेस है इसके, है ना। ये ट्रायंगल दो हैं, एक और एक, दो ट्रायंगल जरूर है लेकिन बेस क्या है, एक है। बेस क्या है, एक है। और ये बेस किस पे है, तो आप बोलोगे इसके पैरेलल थे, है ना। DE क्या थे, BC के पैरेलल लिए थे। मीन्स एक बेस से बना ट्रायंगल का एरिया एक ही होती है ना। ये बात समझ आई। एक बेस से बने ट्रायंगल के एरियाज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एक ही बेस से दो ट्रायंगल बने, तीन ट्रायंगल बने, सारे के एरिया क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे ये नीचे क्या, ये ऊपर भी बना सकते हो ऐसे, इनके भी एरिया क्या होंगे, इक्वल होंगे। इन बेस से बने ट्रायंगल के भी एरिया क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी एक बेस से बना ट्रायंगल का एरिया, एक बेस से बना ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। एक बेस से बने ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। ये चीज़ को मैं यहाँ भी लिखूंगा और दोनों एरियाज को क्या कर दूंगा, इक्वल कर दूंगा, है ना। आप समझ पाए, नहीं समझ पाए तो आप जरूर डिस्क्रिप्शन में लिखिएगा, है ना। अपना जो भी है उसे शेयर कीजिएगा, मैं और हो सके तो इसे क्या करूँगा, सिंप्लीफाई करके बताऊँगा। आप इतना याद रखो, है ना, कि एक बेस से कितनों भी त्रिभुज बना लीजिए, सारे के एरिया क्या होंगे, इक्वल होंगे। एक बेस से कितनों भी एरिया बना लोगे तो क्या होंगे, और इक्वल एरियाज होंगे, है ना। क्योंकि बेस क्या है, सभी के इक्वल है, क्या है, इक्वल है, ठीक है। एक बेस के हैं, क्या है, एक बेस के हैं, क्या है, एक बेस के, तो एरिया क्या होगी, इक्वल होगी। तो हम यहाँ लिखते हैं हेयर, क्या लिखेंगे यहाँ, हेयर यानी यहाँ, है ना, ट्रायंगल DEC, है ना। हेयर ट्रायंगल DEC एंड ट्रायंगल, है ना। हेयर ट्रायंगल DEC एंड ट्रायंगल कौन सा, DEC एंड ट्रायंगल DBE आर
आर सेम बेस, है ना, हैव सेम बेस। DEC एंड ट्रायंगल DBE हैव सेम बेस, सेम बेस। अच्छा, सेम बेस है, इसके लिए ये क्या होंगे, इनके एरियाज भी इक्वल होंगे। ट्रायंगल DEC एंड ट्रायंगल DBE हैव सेम बेस, देयरफॉर, इसीलिए देयरफॉर एरिया इज इक्वल, एरिया इज इक्वल। ये बात समझ आई, एरिया इज इक्वल। किनको नहीं समझ आया ये बात? सभी को समझ आ गया कि इनके बेस क्या है, ट्रायंगल DEC, बोले तो DE और C, है ना। आप देखो DE और C, DE और C ये वाले ट्रायंगल, ठीक है, और DEC ये वाले है ना, DEC और DBE ये ट्रायंगल, और DEC ये ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल के ये वाले जो बेस हैं वो क्या है, सेम है। ये किसके पैरेलल है, तो BC के। किसके पैरेलल थे, BC के। वैसे भी आप देखो ये दोनों पैरेलल लाइन के अंदर की त्रिभुज है, पैरेलल लाइन के अंदर के त्रिभुज हैं, तो एरियाज दोनों के क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो हम इसे क्या लिखेंगे, फिर इसे क्या लिखेंगे, दिस सिंप्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, है ना। अच्छा, मैं इसको ना शेड्यूल करके लिख देता हूँ। कैसे करके लिख देता हूँ, शेड्यूल करके, क्योंकि DBE का वैल्यू पहले लिखनी है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग शेड्यूल कर देता हूँ, ठीक है, शेड्यूल कर देता हूँ, है ना। तो पहले मैं लिख लेता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, DEC। तो दोनों का रेशियो आप बताओ क्या क्या है, तो आप बताओगे DBE का क्या आया है, तो आप बोलोगे AD, क्या आई है, AD बटा DB, और इधर क्या आई है, AE, क्या आई है, AE बटा EC। ये आपको क्या हो गया, प्रूव्ड हो गए। क्या हो गए, ये आपको प्रूव्ड, क्या हो गए, प्रूव्ड हो गए, है ना। यहाँ आपको थेल्स क्या हो गए, प्रूव्ड, क्या हो गए, प्रूव्ड, क्या हो गए, प्रूव्ड। यहाँ हैंस ही लिख दो तो अच्छा रहेगा, हैंस। यहाँ क्या हो गए, प्रूफ हो गए, है ना। एक बार मैं और अच्छा से, है ना, इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना। थेल्स का कहना क्या था कि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के अकॉर्डिंग, है ना, एक भुजा के समानांतर रेखा खींची जाती है, तो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न अनुपात में विभाजित करती है, और वो दोनों भुजाएं का अनुपात, है ना, उन दोनों साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल होती है। क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। थेल्स प्रमेय यही था। देखिए मैंने क्या किया है ना, ABC इज ए ट्रायंगल एंड ए लाइन DE पैरेलल टू साइड BC, है ना। ये तो ठीक है, मैं यहाँ से बता देता हूँ, है ना, कंस्ट्रक्शन से प्रूफ आपको ये करनी थी, AD बटा DB, AE बटा EC करनी थी, ठीक है। मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया, लेट्स ज्वाइंस टू पॉइंट B टू E, B को E से कनेक्ट कर दिया, एंड C को D से, C को किसे कनेक्ट कर दिया, D से, है ना। बिंदु B को E से, और क्या किया है, ड्रॉ FE परपेंडिकुलर AD, है ना, परपेंडिकुलर डाल दिया, और देन एक और परपेंडिकुलर डाला, है ना, DG परपेंडिकुलर टू DG, परपेंडिकुलर है AE पे, किस पे, AC पे, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, है ना। बिंदु P को E से तथा C को D से मिलाया गया है, और EF परपेंडिकुलर AB तथा DG परपेंडिकुलर AC खींचा गया है ना। तो टू प्रूफ में हमने क्या लिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE छोटे वाले ट्रायंगल लिया, क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट। त्रिभुज छोटे वाले ADE का क्षेत्रफल किसके बराबर है, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर। तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस कौन सा काम करेगा, AD, हाइट कौन सा,
कौन सा, किस पे परपेंडिकुलर है, एफ ई पे, तो 1/2 ए डी इंटू एफ ई, ए डी हुए ना इंटू एफ ई, है ना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट हम क्या किए हैं, ट्रायंगल किस पे ले लिए, डी बी ई का, डी बी ई का, तो इसका बेस कौन सा काम करेगा, डी बी, डी बी इंटू हाइट कौन सा काम करेगा, एफ ई, क्या काम करेगा, एफ ई, तो डी बी इंटू एफ ई, इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन डिवाइड कर दिया, इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। देखिए क्या मिला, तो आप बोलोगे हाफ हाफ कट गए, एफ ई से एफ ई कट गए, आपको क्या मिले, ए डी बटा डी बी, डबल स्टार, क्या है, डबल स्टार, है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, डबल स्टार के बाद कि सिमिलरली इसी तरीके से एरिया ऑफ छोटे वाले ए डी ई, फिर से ले लिया ए डी ई, लेकिन अभी बेस किसको मानेंगे, ए ई को, किसको, ए ई को, है ना, ए ई, तो आपको हो गया क्या, समकोण त्रिभुज के बराबर होगा ए ई 1/2 ए ई इंटू क्या हो जाएगा, डी जी, क्या हो जाएगा, डी जी, है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे किसको बेस लेके, 1/2 एफ ई, क्या है, ई सी, क्या है, ई सी इंटू डी जी, है ना। फिर से इन दोनों को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, आपको क्या मिल गए, ए ई बटा ई सी, क्या मिल गए, ए ई बटा ई सी, है ना। तो स्टार 1 और 2 ये जो वैल्यू आए हैं, इसमें कॉन्सेप्ट क्या काम करते हैं कि ट्रायंगल डी ई सी एंड ट्रायंगल डी बी ई हैव सेम बेस, सेम बेस, दोनों के आधार क्या है, बराबर है, दोनों के आधार बराबर होने के कारण इनके एरिया भी क्या होगी, इक्वल होगी, है ना। तो इसीलिए मैं लास्ट में क्या लिख दिया, एरिया ऑफ दिस एंड दिस आर इक्वल, तो ए डी डिवाइड बाई डी बी इक्वल टू ए ई डिवाइड बाई ई सी, आपको यही लाने थे, ए डी डिवाइड बाई डी बी, ए ई डिवाइड बाई ई सी, यहाँ हो गए प्रूव, है ना। आप हमें सपोर्ट कीजिए ऐसा ही वीडियो के लिए, और मैं ऐसे ऐसे थ्योरम्स और लेते आऊँगा, ठीक है। आज यहीं रहते हैं, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।